हाँ जी, देखिए, नमस्कार दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको पिछली कक्षा में मैंने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन के बारे में बताया था, विस्तार से बताया था। उसमें से एक क्वेश्चन बड़ा आपको आने ही आने वाला है। ये कहेगा कि क्वेश्चन ये कहेगा कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का सचित्र वर्णन कीजिए, या तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आता है। अगर मान लो अगर दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स बनेंगे। उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन से संबंधित मैं आपको जो है न्यूमेरिकल्स है इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ। 5-6 आपको जो है न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, टॉप के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, बढ़िया क्वालिटी के मिलेंगे आपको। आपके समझ में आएगा, समझ में नहीं आए तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। मैंने बताया था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र आपका ये होता है R = R1 + R2 + R3। ठीक है बच्चों, और ये तो होता है किसका? श्रेणी क्रम का। एक होता है समांतर क्रम संयोजन। इसका सूत्र होगा R 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, अगर मान लो ज्यादा हो तो 1 से 3 से ज्यादा हो तो श्रेणी क्रम का तो हो जाएगा क्या? देखो, श्रेणी क्रम इसका हो जाएगा R = R1 + R2 + R3 + R4 + ... Rn। ठीक है, समांतर क्रम का क्या हो जाएगा? 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 + ... 1/Rn। समझ गए? इसके अलावा अगर मान लो दो ही हो तो श्रेणी क्रम में तो सीधा ही है, दो प्रतिरोधों के लिए R = R1 + R2। और समांतर क्रम में अगर दो ही प्रतिरोध हो तो 1/R = 1/R1 + 1/R2। बहुत ध्यान देना, दो प्रतिरोधों के लिए तो इसके लिए एलसीएम आ जाएगा 1/R। एलसीएम क्या आएगा? R1 R2, R2 ऊपर जाएगा, R2 + R1। आपको R चाहिए तो इसको पलटोगे तो R बराबर इसको R1 + R2 बाय R1 R2 एलसीएम आएगा। R1 R2 एलसीएम आएगा तो R1 × R2 ऊपर चला जाएगा, R2 + R1। ठीक है, ये सूत्र दो के लिए आपका वेरीफाई हो जाएगा। दोबारा से देखिए एक बार, दो प्रतिरोध है तो 1/R = 1/R1 + 1/R2। 1/R = R1 R2 एलसीएम लोगे तो R2 + R1 हो जाएगा। 1/R की वैल्यू ये है, R की वैल्यू चाहिए तो इसको पलटना पड़ेगा, R1 R2 बटे में R2 + R1। ठीक है, अब इससे संबंधित पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि तीन प्रतिरोध 5 ओम, 2 ओम, ठीक है, और फिर से 5 ओम, ठीक है, ये तीन प्रतिरोध है आपके पास, ये श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं। इसको बैटरी लगा रखी है, 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। ठीक है बच्चों, तो दो सवाल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 2, परिपथ में धारा का मान ज्ञात करो। ठीक है भाई, तो तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है एक तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R = R1 + R2 + R3। R = R1 कितना? 5 + 2 + 5। R बराबर कितना हो जाएगा? 12 ओम। कितना हो जाएगा? 12 ओम। ये आपका तुल्य प्रतिरोध हो गया।
इसके बाद परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? विद्युत धारा का मान। तो धारा का मान ज्ञात करने के लिए ओम का नियम लगाओगी। ओम का नियम क्या है? V बराबर में आई आर, आई बराबर में V बटे में आर। आई बराबर में V कितना है बच्चों? V कितना है? 6 वोल्टेज बटे आर कितना है? 12। 6 बटे 12 मतलब 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1 बटे 2 मतलब 0.5 एम्पियर। ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए, लाइक कीजिए, आगे बढ़िए अगले पेज पर। ठीक है, इस प्रकार का एक डायग्राम है, आपको दे रखा है। 6 ओम प्रतिरोध है, ठीक है बच्चों। 12 ओम प्रतिरोध है और आपको 18 ओम प्रतिरोध दे रखा है। ठीक है बच्चों, ए बी सी। मेरा सवाल है बिंदु ए व सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है? बिंदु ए व बी के मध्य, ए व सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो बेटा जिसके बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, हमेशा ध्यान रखो उसको आप बढ़ा लो। ठीक है, अब आप इसको देखो, अगर खींच के देखते हो तो ये दोनों वायर तो सीधे हो जाएंगे। मतलब ये 6 ओम का और 18 ओम का, ये तो आपका श्रेणी क्रम में है और एसी वायर है वो सीरीज में है। ठीक है, ये दोनों श्रेणी में है और वो और ये आएगा वो समांतर क्रम में हो जाएगा। तो पहले तो ये निकालते हैं कि R निकालते हैं। R बराबर 6 प्लस में 18, R बराबर में 24 ओम। 24 ओम तो इन दोनों वायर की वजह से आ गया। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों वायर को हटाएंगे, इन दोनों वायर की जगह एक वायर लगा देते हैं अपन। इन दोनों वायर को हटाया और इसकी जगह 24 ओम का एक लगा दिया, क्योंकि सीरीज में है और ये 12 ओम का है। ठीक है, अब ये दोनों श्रेणी में है, देखो इसको और इसको पकड़ के खींचोगे, चिपकेंगे। चिपकेंगे का मतलब समांतर क्रम में, तो समांतर में है तो 1 आर डैश बराबर में 1/24 प्लस 1/12। ठीक है बच्चों, लघुत्तम लीजिए। 1 आर डैश बराबर 24, लघुत्तम आएगा 24 एकम 24 और 12 दूनी 24। कितना हो जाएगा आपके पास? 2 और 1 3। 1 आर डैश बराबर में 3/24। 3/24 का मतलब 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। 1 आर डैश नहीं चाहिए तुम्हें, आर डैश चाहिए बराबर में 8 ओम। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये मिक्सचर क्वेश्चन था आपका, श्रेणी का भी था और समांतर क्रम का भी था। इसमें ही श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों मिक्सचर थे। इसके बाद मैं क्वेश्चन लेता हूं अगला क्वेश्चन। आपके पास एक डायग्राम दे रखा है, इसमें प्रतिरोध दे रखे हैं आपको। ठीक है बच्चों, एक प्रतिरोध आपको यहां दे रखा है, बैटरी लगा रखी है, कुंजी लगा रखी है, स्विच प्लस माइनस, करंट फ्लो हो रही है, 12 वोल्टेज की बैटरी लग रही है। ठीक है बच्चों, 20 ओम ये है, 20 ओम ये है, और इसको मान लेते हैं 1 ओम। 1 ओम का प्रतिरोध ये लग रहा है। ठीक है बच्चों, करंट यहां से जा रही है, इस प्रकार से आ रही है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है नंबर 1, तुल्य प्रतिरोध बताओ, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। नंबर 2 आपका है तारा का मान ज्ञात करो। दूसरा क्या है? तारा का मान ज्ञात करो। वीडियो को पॉज करें और स्वयं से करके देखें इसको कितना कर पाते हो।
मुझे मुझे करके देखा होगा आपने। नेक्स्ट देखिए इसका आंसर कैसे करते हैं फिर हम। ये दोनों आप देखते हो तो समांतर क्रम में दिखाई दे रहे हैं, तो भाई साहब सीधा 1/r इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20 होगा कि नहीं होगा। 1/r इक्वल टू 20 एलसीएम लोगे, 1 प्लस 1 1/r बराबर में 2/20, 2/20 का मतलब क्या हो जाएगा 1/10, r बराबर में 10 ओम, 10 ओम तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। और 1 ओम ये है, 1 ओम प्रतिरोध आपके पास ये रहा, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, ये श्रेणी में है तो 10 और r डैश बराबर में 10 प्लस में 1 r डैश बराबर में 11 ओम, ठीक है बच्चों। एक आंसर तो आपका आ गया, आपका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो तो 11 ओम आ गया। उसके बाद में विद्युत धारा का मान भी ज्ञात करो, ओम का नियम लगाओगे, V समानुपाती I, V बराबर में RI, I बराबर में V बटे में R, I बराबर में V कितना है अपने पास, V है 12 वोल्टेज की बैटरी है, R कितना है 11, I कितनी हो जाएगी 11 1 कम 11 बच गया 1 0 उतार लिया 11 9 99 लगभग 1.08 एम्पियर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल और करवाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए बच्चों, एक कूलाम चार्ज में एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन है मेरा, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो बच्चों, आप जानते हो Q बराबर में Ne होता है, लिखवाया था स्टार्टिंग में, लिखवाया था इस चैप्टर को शुरू किया था तब, Q बराबर में Ne, Q की जगह एक कूलाम दे रखा है, N आपको ज्ञात करना है नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश मैंने बताया था 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 होता है, ठीक है बच्चों। दिस इंप्लाइज, इसको हल करते हैं, 1 बटे में 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 नीचे आ जाएगा बराबर में n, ठीक है। 10 की पावर ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो 1 गुना 10 की पावर प्लस का 19 बटे में 1.6 इक्वल टू n चाहिए, 1 0 यहाँ से लीजिए तो ये बन जाएगा 10 गुना 10 की पावर 19 की जगह 18 हो जाएगा बटे में 1.6, इस पॉइंट को हटाओ तो 100 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 100 बटे में 16 गुना 10 की पावर 18, 16 6 की 96, 4 बच गए, 2 0 उतारोगे, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80 गुणा में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत मोस्ट सवाल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा समझ लो एक बार। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। Q बराबर Ne होता है, n Q की जगह 1 है, n मालूम नहीं है, इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जानते इतना होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 को इधर लेकर आएंगे, डिवाइड में चला जाएगी, ऊपर जाएगा तो पावर प्लस की होती है, ठीक है, तो प्लस की पावर हो जाएगी इसमें से एक इसको दे दिया तो 18 पावर बच गई, ये हो गया 10, इस पॉइंट को हटाएगा, ये 100 बन गया, 100 में 16 का भाग दोगे कितना आएगा 6.25, 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स एक कूलाम आवेश में होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, लाइक कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये डायग्राम आपको दे रखा है, ठीक है। इसका प्रतिरोध आपको दे रखा है 10 ओम, इसका भी 10 ओम, ठीक है बच्चों। इसका 5 ओम, इसका 20 ओम और इसका भी 20 ओम, और बैटरी आपको लगा रखी है 12 वोल्टेज की बैटरी। तो वही क्वेश्चन है इसमें, करंट का मान, धारा का मान। क्वेश्चन नंबर 1, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। नंबर 2,
प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करो। तो पहले तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो ये दोनों आपको दिखाई दे रहा है समांतर क्रम संयोजन है। तो 1/r बराबर में 1/10 प्लस में 1/10, 1/r बराबर 10 लघुत्तम 1 + 1, 1/r बराबर में 2/10, 2 1 कम 2 2 5 10, 1/r बराबर में 1/5, r कितना आ जाएगा आपका 5 ओम। ठीक है, इस दोनों की जगह आपका 5 ओम प्रतिरोध ये हो गया बच्चों। 5 ओम ये रहा, सीरीज में है, सीधा जुड़ेगा 10 ओम ही हो गए। यहाँ तक का प्रतिरोध 10 ओम हो गया। इन दोनों कैलकुलेट करते हैं। 1/r डैश बराबर 1/20 प्लस 1/20, एलसीएम क्या आएगा 20 आएगा। 20 से कम 20, 20 से कम 20, 8 बराबर में कितना हो जाएगा ये आपका 2/20, 2 1 कम 2 2 1 कम 2, 1/r डैश बराबर कितना हो जाएगा ये आपका 10, r डैश बराबर 10 ओम। 10 ओम ही हो गया। यहाँ तक 10 ओम हो गया था आपका, ये 10 ओम और आ गया। तो 10 और 10 20 ओम आपका तुल्य प्रतिरोध आ गया। तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आ गया 20 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो गया। इसके बाद धारा का मान पूछा जा रहा है आपसे, तो धारा का मान पूछा जा रहा है तो क्या लगाओगे आप, ओम का नियम लगाओगे। V बराबर में IR, I बराबर में V/R, I बराबर में V कितना है, V आप देखो कितना है आपके पास 12 वोल्टेज की बैटरी है बटे 20, काटिए इसको 10, इसका आधा 6, 6/10 का मतलब 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है आपके अंदर, इसके अंदर। ठीक है, परिपथ के अंदर 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ इससे संबंधित में, है ना, उसके बाद में अगला वीडियो शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते इसी से संबंधित, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी। ठीक है, और इस डायग्राम में आपको 4 प्रतिरोध लगा रखे हैं। ठीक है, ये 6 ओम का प्रतिरोध है, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 ओम का प्रतिरोध है, ये आपका 10 ओम का प्रतिरोध है, और ये भी आपका 10 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, A को और B को जोड़ा गया है बैटरी से और कुंजी लगाई गई है धारा। इस प्रकार का डायग्राम भी आपको देखने को मिल सकता है। बैटरी अब की बार 20 वोल्टेज की बैटरी लगा रखी है, तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करवाना है आपको और तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। नंबर 2, धारा का मान ज्ञात करो। तो भाई साहब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, इस पॉइंट को देखोगे, इसको देखोगे, ये दोनों सीरीज में है, इधर ये दोनों सीरीज में है। तो R = 10 + 10, R = 20 ओम। ठीक है, R डैश = 6 + 10, 6 + 4, सॉरी 6 + 4, R डैश कितना आ जाएगा 10 ओम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद में ये जो इधर का 20 ओम प्रतिरोध है और इधर का 10 ओम प्रतिरोध है, ये पैरेलल में है, समांतर में है, तो 1/R1 = क्या हो जाएगा 1/20 प्लस में 1/10, 1/R1 = 20, एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 से कम 20 और 10 दूनी 20, 1/R1 बराबर में 3/20, R1 = 20/3 ओम। ये आपका तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में क्या निकालोगे, विद्युत धारा का मान और ज्ञात करना है। V समानुपाती I, V बराबर IR, I बराबर में V/R। ठीक है, V कितना है बच्चों, V कितना है देखो, I = V 20 है, R कितना है 20/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, I बराबर कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। ये आपका विद्युत धारा, इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात हो चुका है। इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे आगे के टॉपिक्स हैं आने वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। यहाँ तक के टॉपिक है आपका प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन कंप्लीट हो चुका है। प्रतिरोधों का प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ,
और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।